हाँ, ऑफिसर लोग गलती है ना लीडर गलती है, मालूम नहीं। हर डिपार्टमेंट में करप्शन करप्शन करप्शन। मैंने हर डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है, तो क्या बात है, हम तो समझ में नहीं आता। कभी कभी रात में नींद नहीं आता है हमको। तो अभी देखो एपीसीएस का इशू में देखिए, ये भी तो क्या है। अरे पेपर तो आदमी गलती हो सकता है, 1 साल गलती हो सकता है ना, 5 साल 4 साल से गलती हो रहा है, तो दैट मींस इसमें तो कोई तो बुरा आदमी तो इन्वॉल्व होगा। या मिनिस्टर बोलने से भी या सीएम बोलने से भी तो वो ऑफिसर बनने नहीं, इसमें हम तो पेपर लीक करने नहीं देगा, ऐसा अगर करेगा तुमको हम जेल में रखेगा, ये बोलना चाहिए था। आई एम मिस्टर भाई गादी, पीपीए प्रेसिडेंट है। न्यूली अभी हमको पीपुल्स असेंबली हमको इलेक्ट किया गया है एज ए पीपीए स्टेट का प्रेसिडेंट का हिसाब से। तो इसलिए ये पीपीए प्रेसिडेंट बनने का साथ साथ में हमने इलेक्शन कमिश्नर का यहाँ आया है। मेरा जो इलेक्ट किया गया है वो डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए आया है। पीपीए का जितना जो भी है, मेरा वो जो पीपीए का असेंबली में जो इलेक्ट किया था वो कागज़ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आया है। और पीपीए सीनियर मेंबर लोग क्या किया है कि वो लोग सोचा है बाईगादी आने से ती गए है बोल के, वो लोग तो हमको इलेक्ट किया गया है। उस दिन भी हम बता दिया है ईटानगर में। तो अभी हमको मेरा काम है कि पीपीए को कैसा आगे ले जाना है। तो वो लोग से सीनियर मेंबर लोग से मिलके हम साथ में लेके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचेगा और लेके भी जाएगा। और उसका बाद आदमी लोग बोलता है पीपीए तो मुर गया, लेकिन अभी बाईगादी आ गया तो पीपीए जिंदा होगा शायद। मेरा जो है विचार, पीपीए असली जो अच्छा आदमी, सच्चा दिल का आदमी लोग पीपीए में रहता है। और स्टेट का सेवा में, स्टेट के लिए सोचने वाला, यूथ के लिए सोचने वाला और बिजनेसमैन के लिए, पब्लिक के लिए सोचने वाला एक्चुअली पीपीए में रहता है। जो अपोजिशन में रहता है वो आदमी सही आदमी है। दोज आर इंटेलिजेंट, दोज आर एक्सपीरियंस, दोज आर नॉलेजेबल आदमी लोग रहता है। लेकिन जो लोग रूलिंग में रहता है वो आयाराम गयाराम लोग रहता है। तो इसलिए जो कट्टरपंथी आदमी लोग पीपीए में रहता है अपना स्टेट को सेवा करने के लिए। और आप लोग का स्टेट में क्या क्या पोटेंशियल नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ, इतना पूरा हुआ है, और क्या बताएगा। तो अभी देखो, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, हाँ ऑफिसर लोग गलती है ना लीडर गलती है, मालूम नहीं। हर डिपार्टमेंट में करप्शन करप्शन करप्शन। लेकिन हम लोग का सीएम साहब तो बोलता है अरे करप्शन जीरो टॉलरेंस। अरे हम लोग तो सोचते हैं अरे सीएम साहब तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है, तो क्या बात है, हम तो समझ में नहीं आता। कभी कभी रात में नींद नहीं आता है हमको। तो अभी देखो एपीसीएस का इशू में देखिए, ये भी तो क्या है। अरे पेपर तो आदमी गलती हो सकता है, 1 साल गलती हो सकता है ना, 5 साल 4 साल से गलती हो रहा है, तो दैट मीन्स इसमें तो कोई तो बुरा आदमी तो इन्वॉल्व होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने वाला तो चीफ सेक्रेटरी है, कि चीफ सेक्रेटरी का पक्का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो चीफ सेक्रेटरी को नहीं डरता है, इसलिए उसका जो नीचे का ऑफिसर लोग सूर किया है। तो इसको क्या करना है, अभी इसको पनिशमेंट देना है। जैसे इतना सामने स्टेट में आसाम में पेपर लीक हुआ था, उसका चेयरमैन को अरेस्ट किया, और उसका जितना ये था आपका मेंबर था, मेंबर सेक्रेटरी, सबको अरेस्ट किया गया है। 7 साल 8 साल जेल में था, और उसमें जितना नौकरी दिया उसको भी रिकॉल किया, ऐसे किया था। लेकिन एक्चुअली ये खरीदने वाला का भी गलती नहीं है, हम भी खरीदना था, हमको तो भगवान बचा दिया। नहीं तो मेरा बेटा बेटी कितना है, वाह, ग्रेजुएट करके तो हमारा तो 8-9 तो है, तो हम उसके लिए हम खरीदना था। लेकिन हमको भगवान बचा दिया, तुम इलेक्शन में बहुत हारा है पैसा,
और पब्लिक को तुम्हारा कमाई बात दिया, इसलिए अरे गादी साहब तुम गलती मत करो भैया बोला, तो इसलिए हम बच गया। नहीं होने से हम तो कितना रुपया हमारा लॉस होना था, इलेक्शन में इतना गौर बिक्री हो गया, और भी तो हम तो और जेल में बैठना था। तो ये चीज़ को कौन करने दे रहा है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो बड़ा ऑफिसर, या मिनिस्टर बोलने से भी या सीएम बोलने से भी तो वो ऑफिसर बनने नहीं, इसमें हम तो पेपर लीक करने नहीं देगा, ऐसा अगर करेगा तुमको हम जेल में रखेगा, ये बोलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बोला। तो कोई ऊपर से ऑर्डर है ना क्या है पता नहीं। अभी जो खरीदने वाला को भी नौकरी को वापस दे दो, और जो पैसा लिया है उसको वापस दे दो, दोनों में दे दो। उसका बाद अभी कैसे करके आने वाला साल में क्या करना है और आने वाला में क्या करना है, इसके लिए आप लोग मैकेनिज्म लगाइए और जल्दी इंटरव्यू कराइए। नहीं तो हम लोग का बच्चा देखो बीए पास करके बेहतर है, कोई भी इंटरव्यू देने नहीं सक रहा है। हाँ, अरुणाचल का गरीब इतना बच्चा लोग इतना दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में ट्यूशन लेके तो रख रहा है, वेतन बिक्री करके रख रहा है, वो लड़का लोग क्या करेगा अभी? तो उसके लिए इसका जिम्मेदारी किसका है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव का ऊपर में भी आता है और कोई गवर्नमेंट चलाने का ऊपर में भी आता है। थोड़ा इसके लिए थोड़ा ध्यान से इसको करेगा बोल के सोचना है, तब ना वो सुधरेगा। नहीं तो आप लोग सीबीआई क्या क्या, ईडी क्या क्या लगाएगा और मुड़ने का बात में फसला होगा, तो वो कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होगा। वो कोर्ट का तो कोर्ट में जो देता है ना, वो रिलीफ के लिए देता है, आदमी बचने के लिए, वो ऑक्सीजन के लिए कोर्ट में जाता है। कोर्ट में कभी फसला होता है, मुड़ने का बात में फसला होता है। तो इसलिए ये चीज़ को कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म लगा के और कैबिनेट बैठ के या असेंबली में पास करके कुछ एक्ट बना के जल्दी जल्दी इसको इंटरव्यू कराने से ठीक है। और उसका बाद जो लड़का लोग अभी पैसा दे के नौकरी खरीद लिया, वो लोग को क्या करना है? अभी ये लोग का भी तो पैसा दिया है, गलती किसका है? लड़का का नहीं है ना, जो बिक्री किया है सेलर का गलती है ना। और सेलर किसने कराया? वो आदमी को पकड़ना है, वो आदमी को पकड़ता नहीं, वो बच रहा है। बेचारा लड़का लोग का कोई कोई को तो हम तो सुन रहे, अपना मुनी बिक्री किया, कोई तो वेतन बिक्री किया, बिक्री करके तो नौकरी तो खरीदा। तो वो आदमी लोग को भी क्या करना है? तो गलती किसका है? वो सब तो आशा से हिसाब किताब करना है, तो वो नहीं करता है। अरे हम SIT लगा दिया, ये लगा दिया, वो क्या होगा? उसमें कोई सॉल्यूशन है? हम तो सॉल्यूशन देखा ही नहीं देता है। दिन भर अभी देखो स्ट्राइक करते रहता है, स्ट्राइक करते क्या करते रहता है। तो उसके लिए आप लोग का आग है कि नहीं है, कान है कि नहीं है, हमको पता नहीं है, सुनता है कि नहीं सुनता है, क्या कर रहा है पता नहीं है, और किसने कराया क्या किया। और उसको तो पर्टिकुलर नाम बोलेगा तो बोलेगा आओ बाईगादी ऐसा बोल दिया, इसलिए हम लोग नहीं बोलता है। देखो टैक्स एंड एक्साइज में भी करप्शन, अभी टैक्स एंड एक्साइज में अभी क्यों उसमें रेवेन्यू कमती हो गया? वो दूसरा स्टेट को क्या देखना है? वो एक तो पुलिस ही बनाना है। आसाम में अगर 5 रुपया में बिक्री हो रहा है तो हम लोग 2 रुपया में बिक्री करना है। तो 5 रुपया अगर 100 टाइम अगर पैसा अगर अप डाउन होगा तो हम लोग का बेनिफिट नहीं होगा क्या? आसाम जितना रेट बढ़ता है हम लोग का इतना रेट बढ़ता है। हम लोग का अरुणाचल में जनसंख्या कितना है? आप दारू पीने वाला 404 आउट ऑफ आपका 8 लाख आदमी में ज़्यादा से ज़्यादा पीने वाला हम लोग का अरुणाचल में। आजकल क्रिस्तान ज़्यादा हो गया, पीता नहीं है। 1 लाख आदमी पीता है। 1 लाख आदमी कितना दारू पिएगा? तो और कहाँ से पैसा आएगा? पहले 100 करोड़ आता था साल में, तो अभी तो घट गया 60 70, तो 30 करोड़ तो कहाँ गायब हो गया। तो इसलिए बिजनेस पॉलिसी भी आसानी से उसको सूझ के बनाना है। अगर दूसरा स्टेट में 5 रुपया में 100 रुपया में बिक्री करता है तो हम लोग का स्टेट तो नया न्यू स्टेट है। स्टेट वो रेवेन्यू के लिए तो सोचना है ना, अपना रेवेन्यू के लिए नहीं सोचता है, दूसरा रेवेन्यू के लिए सोचता है। ऐसे होने से तो कैसे रेवेन्यू कैसे नहीं घटेगा? वो लीकेज तो कुछ नहीं, लीकेज थोड़ा मोड़ा लीकेज होने दो ना, लेकिन हम लोग को पैसा मिलने से हो गया ना, रेवेन्यू मिलने से हो गया। अभी ये काम नहीं करता है, तो इसलिए अभी टैक्स एंड एक्साइज में भी पैसा इस बार कमती हो गया। बोन लोग को हम लोग को एकदम इतना क्या कर रहा है, रिपोर्ट दो। अरे बहाल तू क्या रिपोर्ट देगा आपको? आपका सिस्टम में फैला रहे हैं। आपका वो तो टैक्स एंड एक्साइज मिनिस्टर क्या कर रहा है और कमिश्नर क्या कर रहा है? वो तो फीडबैक देना चाहिए ना।
अरे इतना रेवेन्यू हम लोग का इतना आना है, तो हम लोग एक व्हिस्की को, तो ये एक बोतल को, पूल बोतल को 700 ml को हम लोग बिक्री करने से इतना में मिलेगा, और दूसरा का इतना में सेल कर रहा है, वो भी फीडबैक देना है, वो भी नहीं देता है, इसलिए तो रेवेन्यू कमती हो रहा है। वो किसका गलती है? वो जो प्लानिंग करने वाला का गलती है ना, और पॉलिसी जो बनाता है उसका गलती है ना। हम लोग का जैसे वाला को शेयर में दो तो वहाँ में एक्साइज में माला माल कर देगा, हाँ, कितना रुपया ला देगा। और आपका देखिए करप्शन नहीं है, करप्शन फ्री बोलता है। RWD में देखो, अभी PMG रूट का कॉन्ट्रैक्टर में 6% पहले दो बोलता है। अरे अगर वो 6% का अगर झूठ बोलता है बोल के सोचने से, काल परसों 2 आदमी 3 आदमी को टेंडर देने दीजिए, उसमें अगर बिना पैसा वाला मिलता है तो हम गलती है। ऐसा होके रूट का क्वालिटी भी खत्म हो गया है। और उसका बाद में आपका माइनिंग में देखिए, माइनिंग प्लानिंग अच्छा से नहीं करता है। अभी जैसे है कोरजाइत, गिरनाइट, डोलोमाइट, ये सब का स्टेट सब्जेक्ट देना है। स्टेट सब्जेक्ट देने से क्या होता है, स्टेट में टेंडर होगा, तो आगे हम लोग का जितना युवा पीढ़ी जितना अभी एजुकेटेड होके बेच रहा है, वो लोग के लिए बेनिफिट मिलेगा ना। वो भी नहीं है, सेंटर पूरा ले जा रहा है और कोयला को भी ले जा रहा है। कोयला को भी बोलना चाहिए था, आप कोयला ठीक है, जरूर सेंटर सब्जेक्ट है, चलो ओके कोई बात नहीं। सेंटर सब्जेक्ट होने से भी हम लोग का यहाँ में खाने पीने के लिए नहीं है, इतना जनसंख्या भी कम है, तो अंडरग्राउंड ज़्यादा जाता है आदमी लोग। इसको चलो हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट को दे दो, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट टेंडर टेंडर लेके वो बच्चा लोग को बटने देने से, काम करने देने से, तो एक्सप्लोरेशन करने देना था। हाँ, वो भी नहीं है। अभी देखो वो सेंट्रल सब्जेक्ट है बोल के वो ले गया, 1-2 आदमी ले गया, फिर हम लोग का लड़का लोग को तो काम करने नहीं दे रहा, DC SP पूरा टाइट कर दे रहा है। तो ऐसा आने से तो आपका जनरली आपका चांगलांग तिराप का आदमी लोग क्या कहेगा? वहाँ का आदमी लोग तो खेती करने जानता नहीं है, ज़्यादा पानी उनी पीता है, क्या करता है। हाँ, तो इसलिए तो फिर आप लोग तो नारकोटिक का वो DC को लगा के उसको नारकोटिक पूरा खेती को काट रहा है, क्या काट रहा है। तो माइंड को तो थोड़ा डाइवर्ट करना है ना। जो 1 रुपया 2 रुपया इनकम होने से तो आदमी का माइंड तो डाइवर्ट हो जाएगा, तो खराब काम तो छोड़ देगा, अच्छा काम में आएगा। तो कोयला का जरिए वो लोग आराम से कमाई होता था, वो तो कोयला बंद हो गया। अभी लड़का लोग भी बहुत मुश्किल हो गया वहाँ में, ऐसा है सिस्टम। इसको क्या कौन उसको प्लानिंग करता है? गवर्नमेंट उसको प्लानिंग करना चाहिए। अरे लड़का लोग को क्या करना है, वो लोग को कैसे करके अभी आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा, और वो खराब काम में बंदूक उठा के घूम रहा है, तो उसको कैसे करके अपना लाइन में लाना है, ये सब पीस के लिए तो सोचना चाहिए ना। हमेशा वो उधर का सेंटर का बात को भी मानते रहने से नहीं होगा ना, अपना के लिए भी सोचना है। ये है, अभी देखो पावर में है, पावर का भी केस चल रहा है, पावर का भी अच्छा टेंडर करने वाला को, अच्छा आदमी को देना है, या लड़का लोग को आप लोग बोल रहा था, वो गवर्नमेंट बता रहा था, कितना बोला 50 लाख का विदाउट टेंडर में वर्क ऑर्डर में देगा बोला। तो विदाउट टेंडर में देगा बोलता है, तो अभी सेंटर का कितना करोड़ आया, 1000 करोड़ आया, उसको टेंडर में दे के तो लड़का लोग को भी तो कुछ करना चाहिए। जो लोग माने आपका जो टेक्नोलॉजी जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो उस चीज़ को तो फिर टेंडर करो, कोई बात नहीं है। जो आपका इलेक्ट्रिक पोल को बेताना है और आपका वो ये को तार को खींचना है, वो सबको तो यूथ लोग को देने से ठीक था ना। इसलिए उसको दो पार्ट बनाना है। वो जो बाहर से जो माल आता है उसको ठीक है सप्लाई में ले लीजिए, पोस्ट इरेक्शन का ये सब का लड़का लोग को देने से तो ठीक था, लेकिन वो भी नहीं है। तो ऐसे हो कि हर डिपार्टमेंट में फैला रहे। अभी देखो एग्रीकल्चर में तो हमको सोचता है कि फर्टिलाइजर केमिकल ये सब को बंद कर देना है। वो इस अरुणाचल को माने आपका ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर करना है, तो इंसेक्टिसाइड्स को बंद कर देना है। वो MOP SSP यूरिया लाता है, वो ला के तो अभी कैंसर बीमार ज़्यादा फैल रहा है, उसको बंद कर देना है। और असम अरुणाचल का बाउंड्री को आपका फिशरी का पीस पॉन्ड कॉरिडोर बना देना है। ऐसे करके बाउंड्री को सबको फिशरी का कल्टीवेशन करने देना है, वहाँ में पूरा फिशरी पॉन्ड बनाने देना है। और आपका NEC का जितना आपका सेंक्शन आता है, लोन आता है,
वो बेनिफिशरीज का ऊपर में दे देना है, उसको कोऑपरेटिव सिस्टम में उसको दे देने से टिकता। ये चीज़ करने से अच्छा है। नहीं, पॉलिसी तो थोड़ा ठीक से लगाना है, लेकिन हम लोग बात करने में अलग होता है, लेकिन दिल का जो है, दिल में जो सोच रहा है ना, मुंह में निकालने में गलती निकालते हैं, लेकिन भी हम जो सोचते हैं ये है क्योंकि इसमें भी जानने वाला आदमी कभी कभी वो ऑफिसर को भी, नीचे का भी ऑफिसर को बुलाओ, मिनिस्टर, ऊपर का भी ऑफिसर को बुलाओ। नीचे का ऑफिसर को पहले पूछो, उसका बाद ऊपर का ऑफिसर को पूछो। वो थियोरी पढ़ने वाला और टेक्निकल नीचे में जो ग्रास रूट का एक्सपीरियंस वाला आदमी का अलग डिफरेंस होता है, और एक्सपीरियंस और नॉलेज वो अलग होता है, डिग्री अलग होता है। डिग्री पढ़ने वाला कितना है हम लोग का वहाँ में, लेकिन हम लोग देखो कहाँ का पहाड़ का मैंने गद्दा से आके ईटानगर में बेच रहा है, हैं? और कोई कोई लोग बोलता है, मिनिस्टर एमएलए लोग बोलता है कि अरे सुबह से लेके शाम तक बच्चा का एडमिशन और बीमारी बोलता है और पैसा मांगता है, बोलते हैं। वो किसने कराता है? आप लोग कराते हैं। आप लोग का ऊपर में विश्वास नहीं हो गया पब्लिक। अरे पब्लिक एक्चुअली इलेक्शन आने से बोलना चाहिए था, हमारा पास में इतना आदमी है, मेरा पास में इतना बूतर है, हमारा वहाँ में खेती में रूट नहीं है, उसको लैंड डेवलप में दे दीजिए, एमएलए लेस से दे दीजिए, आप एमएलए जीतने से। ऐसे बोलने वाला अभी तक मिला है? नहीं मिला है। जब पैसा मांगने वाला मिला है। तो ये चीज़ किसने करता है? आपका लीडर का ऊपर में पब्लिक विश्वास नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसके लिए क्या करना है? आप लोग लीडर लोग बैठ के कभी दिन, और कॉन्टेस्ट करने वाला लोग को भी कभी कभी कॉन्टेस्ट करने नहीं देने, सबको बुला के मीटिंग करके बस डायरेक्ट ये बना देना है लीडर को। ऐसे होने से ठीक है। तो अभी तो देख रहा है तो क्या बताएगा? ईटानगर हाईवे का क्या? ईटानगर का तो रास्ता का देखिए, रास्ता का अभी अचानक गाड़ी खरीदने से तो केला कब क्या होगा। और हमको पुलिस वाला भी एक दिन पकड़ा है, बोला है हमको, अरे तुम्हारा ये नंबर प्लेट नहीं है, बोला है। अरे हम बोला नंबर प्लेट था, तो देखा है तो चला गाधा में टूट गया, नंबर प्लेट गिर गया, तो पुलिस हमको उल्टा फाइन लिया। तो हम बोला तुम चला फाइन मत लो, गवर्नमेंट से फाइन लो, रास्ता नहीं बनाया, मेरा तो नंबर प्लेट गिर गया, हम तो नोट ठीक से टाइट किया था, लेकिन गाधा में टूट गया, हम क्या करेगा, हम यही बोल दिया। तो बाद में कंसिडर किया, कोई पुलिस ऑफिसर आया, बोला है होगा पूरा बुढ़ा आदमी, जाओ बोल के। हम तो ऐसे भी देखा भी नहीं है, आँख भी दिखाई नहीं देता है, गड्ढा में ढुरुंग करके लगा दिया, नंबर प्लेट ही गिर गया। तो ऐसा हाल है स्टेट का कैपिटल, क्या बताएगा? इसके लिए तो लीडर को हम समझ में नहीं आता है। डेली ताश खेलता है कोई लोग ये कैरम बोर्ड खेलता है, कोई चेस खेलता है बोलता है, कोई लोग एकदम रेस्टोरेंट में जाकर आराम से दारू पीता है बोलते हैं। लीडर को तो समझ नहीं होना चाहिए ना, लीडर को पब्लिक के लिए सोचना है, अरे मेरा पीछे में पब्लिक है। तो इसके लिए हम क्या करना है? सिमिलर हम लोग का स्टेट में और ये में सिक्किम में क्या काम हो रहा है, और आपका नागालैंड में क्या काम हो रहा है, मणिपुर में क्या काम हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या काम हो रहा है, लैपटॉप में बेचने वाला आदमी लगाना है, क्या चीज़ में क्या हो रहा है। तो वो देख के लीडर के लिए समय नहीं होता है। कैसे समय मिलता है हमको समझ में नहीं आता है। अभी से लीडर को अगर रेस्टोरेंट में मिलेगा उसको पिटाई करना है लड़का लोग, और कोई ताश खेलने वाला देखेगा पुलिस में कंप्लेन करना है, और अभी कोई किसी ने उधर में शेष खेलता है वो उसको पिटाई करना है, कोई उधर में वो तो क्रिकेट खेलता है उसको भी पिटाई करना है। वो सब यूथ लोग, क्योंकि यूथ लोग करेगा ना, यूथ लोग करेगा। लीडर जो है पब्लिक को लीड करना है, पब्लिक को लीड करने के लिए पब्लिक के लिए आपका क्या क्या बेनिफिट देना है, और कैसे पब्लिक के लिए काम करेगा, रोटी कपड़ा कैसे मकान कैसे बनाना है, वो चीज़ को सोचो। और यातायात कैसे करना है, और एजुकेशन कैसे देना है, हेल्थ सेक्टर को कैसे करना है, वो सब तो एक तो सोच के तो लीडर बनना है ना। लीडर बनता है, मातून खेलता है, और एमएलए जीतने का बाद में आराम से एंजॉय करता है, सुनने के लिए थोड़ी लीडर। अभी तो बहुत लोग पूर्ण आ रहा है, लेकिन हम बोला है अभी थोड़ा रुको, हम तो लीडर अभी तक प्रेसिडेंट तो अभी आया है, जस्ट आया है, और हमारा वो तो रेस्पेक्टेड कापा साहब लोग और कैसे कैसे काम किया है वो भी अभी देखना है। तो देख के अभी कापा साहब से भी बात में हम सलाम मौसम करेगा,
उसको भी पूछताछ करेगा कैसे कैसे होता है, क्या नहीं होता है, उसका बात हम बताएगा। हम इसे सबको बता रहे हैं, नहीं तो सब लोग बोल रहे हैं हम लोग आएगा आएगा आएगा। हमको बोलता है आप कहाँ से पान लाएगा? अभी हमको लगता है हम तो 60 का तो 60 तो हम डालेगा और +2 MP2 को डालेगा। डालने का बाद कितना आएगा आएगा पब्लिक डिसाइड करेगा। लेकिन हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग को तो बस अपना अरुणाचल को बचाना है, क्या करना है यही हम बोलेंगे।